हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। और भाई हमने यहाँ पर सवाल नंबर 1 और 2 लिख दिया है। जो भाई ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम जो समाकलन करेंगे वहां पर हम खंडसा समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब भाई अगर आपने खंडसा नहीं सीखा है अभी तक तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको भाई बताया था कि खंडसा समाकलन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, और भाई उदाहरण से भी समझाया था कि आप किस प्रकार से सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ही आधार पर हम इन सवालों को हल करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो, पहला सवाल है एक्स साइन एक्स, और भाई दूसरा सवाल है एक्स साइन 3x। दोनों एकदम सेम ही तो सवाल है, बस खाली यहाँ साइन एक्स है, वहां साइन 3x है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले इसे आई बराबर में लिख लो, तो भाई आई बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स। फिर आपको भाई यहाँ चूज करना होगा कि कौन सा प्रथम फलन है यहाँ पर और कौन सा द्वितीय फलन है, जिसके लिए आप आइलेट का यूज करने वाले हो। ILATE, ये ए वाला पहले आ गया क्योंकि भाई ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये पहले आ गया ना। तो जो पहले आएगा उसे आप I1 करोगे, और जो बाद में आएगा उसे आप I2 करने वाले हो। सेम आप यहां पर चलोगे, I बराबर वैसे ही x साइन 3x dx, ये I1 और ये वाला चलेगा I2। फिर आप दोनों में ना एक साथ फार्मूला लगाओगे। बहुत ध्यान देना, देखो सूत्र क्या होता है, पहला फलन ऐसे ही बाहर लिख दो और दूसरे वाले का समाकलन करो। सेम आप वहां पर जाओ भाई, पहले वाले को बाहर और दूसरे वाले का समाकलन, माइनस का निशान लगा दो। फिर भाई इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट यूज कर लो, पहले वाले का अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और दूसरे वाले का समाकलन करना है इस प्रकार से, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भी डी एक्स लिख देना है। सेम आप यहां पर करने वाले हो, इस प्रकार से ब्रैकेट बना लो, पहले वाले का अवकलन और भाई दूसरे वाले का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ डी एक्स आना है। पूरा क्लियर हो रहा है? अब हल करो। आई बराबर देखो x इंटू साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस आगे बुला लो तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? यहां देखना भाई, कॉस साइन एक्स का माइनस में होगा तो ये पहली बात तो प्लस हो जाएगा, फिर x का अवकलन एक होगा तो एक से जब यहां गुणा करोगे तो यहां कॉस एक्स आएगा केवल। फिर से देख लो एक बार भाई, x का अवकलन एक हो गया, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स और एक की गुणा कॉस एक्स हो जाएगी, सिंपल है एकदम। यहां पे आ जाओ, देखना आई बराबर एक्स इंटू साइन, भाई 3x लिखा है, देखो यहां साइन एक्स था वहां साइन 3x लिखा हुआ है, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा कॉस 3x, लेकिन अपॉन में 3 जाएगा, माइनस होता है ना साइन का माइनस कॉस, तो माइनस बाहर निकाल लो, लेकिन चूंकि 3x लिखे हैं तो ये अपॉन में 3 जाएंगे हर बार। सेम यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका तो एक हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा cos 3x अपॉन 3 और dx। देखो दोनों में एक जैसा चल रहा है, बस वहां अपॉन में 3 आ गए क्योंकि भाई 3x लिखे हुए थे। I बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा प्लस साइन एक्स और प्लस सी। लो आपका आंसर आ गया। वहां पे चलो, I बराबर माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x, फिर वहां जो cos 3x है उसका हो जाएगा साइन, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा भाई, अपॉन में 3 पहले से लिखे हुए थे, एक और 3 आ जाएंगे। ठीक है भाई, जब cos 3x का करोगे तो अपॉन में फिर से 3 आ जाएंगे, तो वहां पर आपको सरल करके लिखना पड़ेगा इस प्रकार से कि भाई cos 3x प्लस
1/9 और यहाँ आ जाएगा साइन 3x और प्लस सी। और भाई देख लो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा खंडशः समाकलन। पहली चीज क्या है कि आप भाई ये देखो कि इसमें प्रथम और द्वितीय फलन क्या होगा। पहली चीज तो यही मेन है। उसके बाद सीधा सूत्र लगाओ, हल करते रहो और भाई बड़े ही आराम से आप समाकलन कर पाओगे। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 3 और 4 पर। देखो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है और ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, वहां लिखा है एक्स इंटू लॉग एक्स। पहले आप क्या करोगे, पहले आप दोनों को आई में लिख लोगे। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा लो। सेम यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। फिर भाई देखना है कि दोनों फलनों में कौन सा प्रथम फलन होगा और कौन सा होगा द्वितीय फलन। देखो आइलेट के हिसाब से ए पहले आता है और ये ई लास्ट में आता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये है की पावर एक्स वाला, तो ये पहले आता है ना, तो इसे आई1 और आप इसे आई2 मानकर चलोगे। सेम यहाँ पर आइलेट में एल पहले आता है और ए आता है बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा और ये हमारा होगा प्रथम फंक्शन। देखो अंतर कितना है, यहाँ पर हमने x वाले को प्रथम माना है, वहां पर हमने x वाले को द्वितीय माना है, क्योंकि भाई वो आइलेट वाला सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। क्लियर है, सूत्र लगा दो सीधा। i बराबर पहले को ऐसे ही उतारना है और भाई दूसरे वाले का समाकलन करना होता है। माइनस समाकलन एक ब्रैकेट लगा लो, पहले वाले का क्या करना होता है, पहले वाले का अवकलन करना होता है। तो d अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और भाई दूसरे वाले का समाकलन करना होता है, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, यहाँ डी एक्स लगा दो इस प्रकार से। ठीक है, अब भाई यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले यही हल कर लो आप। तो भाई यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसे आप लिख दो ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो यहां हो जाएगा 2x। ई की पावर एक्स का चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, आएगा ई की पावर एक्स ही, और इस प्रकार से आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर भाई सूत्र लगाने के बाद भी x इंटू ई की पावर x का समाकलन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो भाई कभी कभी क्या होगा कि आप एक बार खंडसा का यूज करोगे लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब किया तो 2x आ गया, ई की पावर x का किया तो ई की पावर x आ गया। अब बात ये हो गई कि यहाँ x इंटू ई की पावर x आ गया, अब आप इसका भी डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर हम दोबारा खंडसा लगा देंगे। तो भाई कई सवाल ऐसे होंगे जहां आपको एक से ज्यादा बार खंडसा का यूज करना होगा। इसको आप ऐसे ही उतारते रहो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 आप बाहर निकाल लो और बना लो बड़ा ब्रैकेट, दोबारा लगाएंगे, ये पहला फलन है ये दूसरा फलन है, तो x को बाहर निकाला, ई की पावर x का समाकलन कर दिया, माइनस समाकलन ब्रैकेट बना लिया, x का अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और e की पावर x का समाकलन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, यहां आ जाएगा dx। अब देखो i बराबर यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, ब्रैकेट बना लिया करो। e की पावर x का हमेशा e की पावर x होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहती है। यहां पर देखो x का 1 हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। अब यहां दोबारा करना होगा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 से ना गुणा कर दो, तो माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स और प्लस सी, तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपने भाई यहाँ अलग क्या नोटिस किया, अलग ये था कि एक बार में सवाल नहीं लगा, एक बार जब हमने खंडसा का यूज किया तो भाई आंसर नहीं आया था, तो हमें यहाँ पर दोबारा खंडसा का यूज करना पड़ा। तो भाई ऐसे कई सारे सवाल आगे आगे भी आएंगे
जहां पर आपको एक से ज्यादा बार खंडसा का यूज करना होगा। अब भाई चौथे वाले पे आ जाओ। देखो यहाँ पर I1 I2 हमने पहले सेट कर रखे थे। ये है हमारा I1, ये है हमारा I2। सूत्र लगा दो डायरेक्ट। देखो log x बाहर, सीधा क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, क्लियर है, माइनस इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट यूज कर लो। पहले वाले का अवकलन करना होता है तो log x का अवकलन करो और दूसरे वाले का समाकलन करो, ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर एक dx लगा देना। ठीक है, अब यहां पर भाई हल करो। x का क्या हो जाएगा बताओ जरा, x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, log x को ऐसे ही उतार दो, ठीक है, माइनस log x का होता है 1/x अवकलन, और x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स, पहले से लिखा था, यहाँ x की एक पावर हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, तो i बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ आ जाएगा log x, माइनस 1/2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है x dx, x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी, यहां हो जाएगा 2 × 2, जिसे हम कर देंगे 4, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस सी, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, और भाई ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मेन चीज है कि भाई सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है, I1 I2 को सेट करना है, और कभी कभी क्या होगा कि एक बार में आंसर नहीं आएगा, एक से ज्यादा बार का भी भाई प्रयोग करना पड़ेगा खंडसा समाकलन का, तब आपका आंसर आएगा। तो भाई ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 और 4।